आज तो माशाल्लाह देखें, आज कल सुप्रीम आपने पेशावर हाई कोर्ट ने रात को चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने रिलीफ दिया है कि जी आपको हम ट्रांजिटरी बेल देते हैं। तो उनको तो रिलीफ मिल रहे हैं। हो गया है कि जो रिटर्निंग अफसर है ना, वो कानून की और आइन की इंटरप्रटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, वो जितने रिटर्निंग अफसर जो है वो कागजात मंजूर कर रहे हैं, अगर किसी बंदे की लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो आएगा वो इसको क्लियर। डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसका, उसमें अगर आपकी नायली जो है वो सज़ा होती है मैक्सिमम, मिनिमम आपको 2 साल है। 2 साल कोई मियाद नहीं लिखी गई है कि कितने साल की नायली होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर मैं कह दूं कि 2 साल की नायली होनी चाहिए तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने एक सवाल किया है कि पार्लियामेंट की कलेक्टिव विजडम ज़्यादा होगी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों। जब एक 62(1)(f) के अंदर कोई मियाद नहीं लिखी गई है कि कितने साल की नायली होनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर मैं कह दूं कि 2 साल की नायली होनी चाहिए तो फिर क्या होगा। क्योंकि जो आपके ऑफेंसेस हैं, जो आर्टिकल 63 है उनके जी और एच के अंदर, अगर आप सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंस करते हैं, उसके अंदर कन्विक्शन हो जाती है, आपको लेट से 10 साल की सज़ा हो जाती है। तो जो डिसक्वालिफिकेशन है वो 5 साल है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है उसका, उसमें अगर आपकी नायली जो है वो सज़ा होती है मैक्सिमम, मिनिमम आपको 2 साल, 2 साल से कम होती है तो नायली है ही नहीं है। अगर 2 साल सज़ा होती है तो आपकी नायली है 5 साल। तो 62(1)(f) के अंदर कोई कन्विक्शन का तस्वर भी नहीं है, तो फिर उस पे कि अगर किसी ने 5,000 रुपये जो है वो डिक्लेयर नहीं किया नॉमिनेशन फॉर्म में, तो उसको आप लाइफ डिसक्वालीफाई कर देंगे, तो ये इंसाफ के करीब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये जो 62(1)(f) है, इसकी इंटरप्रटेशन पार्लियामेंट ने जानबूझ के नहीं की है। इसकी मेरे ख्याल में मिनिमम जो है ना वो होनी चाहिए, और मिनिमम सुप्रीम कोर्ट शायद ये कर दे। अब हम नहीं कह सकते क्या वर्डिक्ट है, ये क्या फैसला आएगा, लेकिन जो लग रहा है ऑब्जर्वेशन से कि 5 साल तक इसकी नायली होगी, और जिसने 5 साल पूरे कर लिए हैं वो इंशाल्लाह आयल हो जाएगा। अच्छा, मरियम नवाज कहती थी कि मेरी पाकिस्तान लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो कल से इलेक्शन कमीशन ने उसके असासों की तफसील जारी कर दी, उनके नाम पे गाड़ियाँ, कोठियाँ, प्रॉपर्टियाँ, बहुत कुछ निकला है। ये तो आप बेहतर होता कि वो ये सवाल उनसे ही करते, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन जो है वो केस बनाती है ना, ये आपका मेरा और उनका काम नहीं है। अगर वो कोई काउंटर क्लेम करता है जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर जो बंदा केस डालता है जाके कमीशन में या नैब में, उसका काम होता है साबित करे कि ये कहाँ की चीज़ें। बंदे का अपना काम नहीं है। मैं कहूँगा ये सारी फ़ोनें आपके पास अपनी नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है, तो मैंने साबित करना है कि आपकी नहीं है। अच्छा आपकी ये बताएं कि अभी तक ताहयात नायली बरकरार है, उसके बावजूद कागजात नामजदगी कैसे मंजूर हो गई? वो इसलिए मंजूर हो गए हैं कि जो रिटर्निंग अफसर है ना, वो कानून की और आइन की इंटरप्रटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, वो जितने रिटर्निंग अफसर जो है वो कागजात मंजूर कर रहे हैं, अगर किसी बंदे की लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, वो इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो आएगा वो इसको क्लियर करें। अभी जो पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही है, जो उनके साथ हो रहा है, आप वो समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है उनके साथ? नहीं, देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को तो हर कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। अब मुझे एक अदालत बता दें, एक वक्त वो था 2017-18 वाला कि अदालत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी और किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा था। 5 आपको पता है जो बेंच था, 5 रुकनी बेंच, वो किसी जगह पे उनको रिलीफ नहीं मिला था। 25-25 FIR थी एक बंदे के खिलाफ। पेशावर, कोयटा, सिंध, पंजाब, गुजरांवाला, कोई शहर बता दें जहाँ पे FIR नहीं हुई। आज तो माशाल्लाह देखें, आज कल सुप्रीम आपने पेशावर हाई कोर्ट ने रात को चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने रिलीफ दिया है कि जी आपको हम ट्रांजिटरी बेल देते हैं। तो उनको तो रिलीफ मिल रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आज देखें कितनी पाली हुई कागज़ों की। आपने गिना आज कितने कागज़ बहाल हो गए? पता चले आपको ट्रिब्यूनल ने कितने कागज़ बहाल हो गए? आप कल देख लेना, आप पता करें ना, आप मीडिया वाले हैं, आप कल पता देखना कितने बहाल हो गए। इनको तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में अभी मिल रही है, ये और एक एक हल्के से पीटीआई के कम से कम 5 से 7 बंदों ने कागज़ दाखिल कराए हुए हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कागज़ अगर नॉमिनेशन फॉर्म किसी ने सबमिट किए हैं तो वो पीटीआई वाले लोगों की है। अपने भाई के भी किए हैं, अपनी बीवी के भी किए हैं, अपने बहनों के भी किए हुए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के एक के रिजेक्ट भी होते हैं तो 4-5 बंदे वापस। सर आप सीनियर कानूनदान है सर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर से आके वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो सर उनको एक पुलिस अफसर सलूट मारते और उनकी सज़ा सर ख़त्म नहीं हुई थी उस टाइम। पुलिस अफसर उनसे मोहब्बत करता होगा ना। पुलिस अफसर तो हमें देखा है इमरान खान को आके सर मोहब्बत वाली यहाँ पे मोहब्बत करें तो मुअत्तल ही हो जाती है। हाँ जी। लेकिन सर ये बताइए क्या वजह अभी तक क्या मुअत्तल नहीं कानून के तहत इस तरह जायज़ है सर? आप सीनियर कानूनदान हैं। देखें, कानून के तहत वो हर चीज़ जायज़ होती है जिसको मना नहीं किया गया है। देखें ना, आप एक चीज़ जैसे एक बंदे को कहते हैं मुल्ज़िम को गुड टू सी यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है, आपकी फैसिलिटी चीफ जस्टिस साहब कह रहा है। कल को आपको बताया चीफ जस्टिस साहब पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। हम उनको ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, लेकिन उनको कहा है कि अब अगर आपको यहाँ पे इतना डर है गिरफ्तारी का, तो आप मेरे घर में भी ठहर सकती हैं। कभी सुना है इस तरह की बात?
कभी सुनी आपने तारीख में एक चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है, तो ठीक है, और उन्होंने उसको प्रोटेक्शन देने के लिए खातून की अगर कह दिया है तो कह दिया, हम उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करते। अब ऐसी भी बातें हैं तो इससे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या अच्छा, आपके ख्याल में जो आप जवाब दे रहे हैं इसके मुताबिक लगता है तो यूँ है कि अदालतें भी तकसीम है, पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई को कर देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुद जो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, यहाँ तो मशीनें पहुँचा दी। ये मेरी बात सुनिए, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। कोई अदालत जो है एयरपोर्ट नहीं पहुंची, अदालत का काम नहीं होता, बायोमेट्रिक नादरा का काम होता है। अदालत आज दिन तक देखो सारे मीडिया वाले नादरा तो देखे ना, एक नोटरी पब्लिक जो है घर में भी जाके टेस्ट कर सकता है। नादरा का कोई भी अफसर जो है वो किसी घर पे जाके अगर वो थंब इंप्रेशन करा ले, आपको पता है प्रेसिडेंट ऑर्डर भी कोर्ट जारी करती है सर, ऑर्डर कोर्ट नहीं जारी करती, थंब इंप्रेशन किसी जगह भी हो सकता है। साहब ये बताइए, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जज ने कहा होगा मेरे घर ठहर सकती है, तारीख में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि बाहर हजारों पुलिस वाले एक खातून को पकड़ने के लिए बाहर खड़े रहे हों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गो, खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया हो। हमारी 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पर ये देखिए, खवातीन को मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी खवातीन को उसकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको कानून के मुताबिक, और औरतों के लिए स्पेशल लाएँ, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाए। उनके साथ जो है ना कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी हरकत जो है मैं उसको कंडेम करता हूँ, किसी भी खातून की। ये किसी एक की बात नहीं है, तमाम इमारत के सामने अभी हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट, यहीं से शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत के अहकाम जारी हुए थे, उसके बावजूद जिस तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, घसीटा, इसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि अदालतों से पीटीआई को फेवर मिल रहा है? देखें, आप एक कोई पुलिस वाला अगर गलत काम करता है तो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है गलत काम करें, तो उसका जो इंडिविजुअल कंडक्ट होता है ना वो आप सारे सिस्टम पे ना लागू करें। हम उसको कंडेम तो इन्हें अदालत होनी चाहिए। नहीं, देखो, अगर किसी ने ज्यादती की है शाह कुरैशी के साथ, किसी पुलिस वाले ने भी, तो वो कंडेम्ड है, हम उसको कंडेम करते हैं। और किसी के साथ भी होनी चाहिए, आपके साथ भी नहीं। अगर मीडिया के साथ पुलिस की ज्यादती होती है, मैं सबसे आगे खड़ा होता हूँ किसी के साथ। बिल्कुल, मैंने टीवी चैनल पे मजम्मत की, किसी पुलिस के किसी भी अफसर को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सर, नायली के ऊपर सवाल करना चाहूँगा कि हरिपुर से हमारे कैंडिडेट हैं यूसुफ अयूब खान, वो 5 साल पहले एफए की डिग्री थी, 5 साल बाद उनकी बीए की हो गई है। पहले बीए की वो जमा करवाते हैं, बाद में वो 5 साल बाद एफए की करवाते हैं, उसके बाद वो पूरा उनकी नाअहली हुई है। मेरा आपसे सिंपल सवाल ये है, क्या वो भी इस मामले में आपके सुप्रीम कोर्ट में जो कंसेशन मिलेगी, क्या वो 5 साल के बाद वो अहली की तरफ चले जाएंगे, या क्योंकि उन्होंने झूठ एक ऐसा बोला है जो इसमें कोई किसी अदालत में वो फेवर नहीं ले जा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, वो पीटीआई के कैंडिडेट है ना, पीटीआई के कैंडिडेट, उनके भाई भी सारे पीटीआई कैंडिडेट है, सारे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, उसके कागज एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए, हो गए ना। तो पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड इसका मतलब मिल रही है। केपीके के अंदर देखें, किसी बंदे को नहीं उठाया गया, ऊपर प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड को मिल रही है, और उनके कागज इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी ना उसके बाद जो है सर एक कन्वेंशन किया जाता है और वहाँ पे पकड़ धक्का शुरू हो जाती है, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड? यार, पकड़ धक्का जो भी करता है ना, ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख है, उसको नहीं, एक आईनी हक है ना, स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। सवाल ये ले लें, आप बड़े सीनियर कानूनदान हैं, ये सारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया ग्रेजुएट्स हैं, इनका आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप हमारे साथ इज़हार जज्बाती करेंगे, कहेंगे कि किस वजह की बुनियाद पर हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये अलाउ नहीं करेगा, और हमें अंदर लेके जाएंगे, गुड टू सी यू कहेंगे। आप हमारा अलाउ करवाएंगे सर? ग्रेजुएट्स हैं, सारे ग्रेजुएट्स हैं, आपको देखें प्रोफेशनल में, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप किसी जो क्यों पाबंदी लगाई गई है, क्या वजूहत, कोई वजूहत आपको दी होंगी। अगर एक केस लड़ेंगे, अगर आपका लीगल केस होगा तो मैं आपको थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जदून साहब।